अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर लेती हूँ। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करने से पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं जो कि समझने और पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो रूल्स अगर आपको सही से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है एक्सरसाइज 1C को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो उन रूल्स की 5 रूल्स की वीडियो जो है वो सेपरेटली है, वीडियो उस पर यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, तो आप वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1C स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले है स्टेट द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और इन आपसे पूछा गया है कि आप बताएं कि हर वैल्यू में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे टोटल नंबर है 1 2 3 4 5। आपने बताना है कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो आपने जो रूल पढ़ा था उसमें रूल नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि ऑल नॉन ज़ीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन ज़ीरो फिगर्स। तो 3 भी नॉन ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट हुआ, 9 भी नॉन ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट हुआ, 1 भी नॉन ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट हुआ और 8 भी नॉन ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट हुआ। अब आ जाती है इस ज़ीरो की बात। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं बात करूं तो आपने एक रूल पढ़ा था, उसमें आपको ये बताया गया था कि द ज़ीरोस बिटवीन द significant non-zero figures, the zero between the non-zero figures are known as significant figures। कि ऐसे ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो फिगर्स के दरमियान में आते हैं, 9 भी नॉन ज़ीरो है, 1 भी नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, ये 9 भी ज़ीरो नहीं है। इन दोनों के दरमियान में जो ज़ीरो आएंगे, एक आता है, 2 आता है, ये 3 जितने भी ज़ीरो आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फ़िगर कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह से उस रूल के अकॉर्डिंग ये जो ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एस मतलब सिग्निफिकेंट, एफ मतलब फिगर्स। जस्ट आपने इतना लिखना है। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में अगर मैं बात करूं फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ की, तो आपने पढ़ा हुआ है रूल, इन डेसिमल्स ऑल ज़ीरोज़ बिफोर द नॉन ज़ीरो डिजिट्स और नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ऐसे ज़ीरो जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ये ज़ीरो जो है इससे पहले कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, मतलब कोई भी 1 2 3 4 वाला नंबर नहीं है। इस ज़ीरो से पहले ये ज़ीरो है, मतलब कोई नॉन ज़ीरो नहीं है, ये भी तो ज़ीरो है, तो ये भी नॉट सिग्निफिकेंट है और ये भी नॉट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपने रूल पढ़ा हुआ है इन डेसिमल ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल ज़ीरोज़ बिफोर द नॉन ज़ीरो डिजिट्स और नॉट सिग्निफिकेंट। उसके बाद रूल नंबर 1 आपने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। उसके बाद जो रूल आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि द ज़ीरोस बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। कि ऐसे ज़ीरोस जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आते हैं, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आते हैं, वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। बी पार्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सी पार्ट है 2900 और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एक साथ कंडीशन दे दी गई है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स तो बताने हैं इसमें कि कितने हैं, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि ये टू द नियरेस्ट 10 हो। जब नियरेस्ट 10 की बात आती है तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है टू द नियरेस्ट 10 में। ये 1s है, ये 10s है, मतलब यहाँ तक ये आपका अंडरलाइन हो गया। 10s वाला जो ज़ीरो है ये आपका अंडरलाइन हो गया, क्योंकि आपने नियरेस्ट 10 तक करना है। अब आपने जो रूल नंबर 5 पढ़ा है कि इन होल नंबर्स, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट नहीं आता, और यहाँ पे देख लें पॉइंट नहीं है, इन होल नंबर्स द एंडिंग ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी द सिग्निफिकेंट फिगर। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर अप्रॉक्सीमेटेड। कि ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट नहीं आता, वो एक कंप्लीट नंबर होते हैं, उनके एंड पे जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब यहाँ पे ये 2 ज़ीरो हैं, ये या तो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इस चीज़ पर डिपेंड करता है ये जो आपको कंडीशन दी गई है। इसने बोला है कि आपने नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। 1s और 10s वाला ज़ीरो ये है, तो मतलब ये वाला ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये इस कंडीशन से हमें पता चला है। तो ये है आपका रूल नंबर 5। तो ये वाला ज़ीरो आपका क्या हो गया? स्किप हो गया। ये वाला ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट है। नॉन ज़ीरो तो आपको पता है होते ही सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2 9 एंड 0।
यहाँ पे है सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास। यहाँ पर रूल नंबर 5 अप्लाई होता है, तो आपने रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो आपने केयरफुली रीड आउट करने हैं, वो वीडियो को अच्छे से देखना है, तो देन आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ आएंगे। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन हैं 6 पार्ट्स हैं, और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने इन 6 पार्ट्स में जो भी नंबर दिए गए हैं उनको राउंड ऑफ करना है, और साथ में ब्रैकेट में आपको बताया गया है कि कितने फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे बताया गया 2 अगर बुक पे अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन का क्लोजअप दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 728, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे ये नंबर दिया गया ब्रैकेट में आपको बताया गया इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे नंबर दिया गया ब्रैकेट में बताया गया इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे भी है ये नंबर है, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो साथ साथ क्वेश्चन देखते जाएंगे। ए पार्ट 728, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये 1 ये 2 को आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो सेकंड नंबर आपके पास ये है, तो सेकंड वाले नंबर को राउंड ऑफ कर लेंगे, उससे नेक्स्ट नंबर को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो पीछे वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर देंगे, सेम वही रूल जो आपने पीछे पढ़े थे। यहाँ पे 7 है, 2 में जब एक नंबर ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और जब आप अंडरलाइन करते हैं फिगर को तो उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। यहाँ पे ये राउंड ऑफ हो गया आपका कितने में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यहाँ पे आप बोलें कि अब 3 डिजिट्स हैं तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हुए। ये जो एंड वाला 0 है आपका अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं होगा क्योंकि आपको रूल बता दिया गया। अभी आ जाते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट का क्वेश्चन है आपका 503.88, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने इसको राउंड ऑफ करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, 1 2 3 4। फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर आपका 8 है। आपने नेक्स्ट वाले को ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पे इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये 5 से बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो आप पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर लेते हैं। तो जब 8 में एक नंबर ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 503.9, 503.9। और यहाँ पे ये पॉइंट की वैल्यू है, पॉइंट में आपको नंबर दिया गया। जब पॉइंट में नंबर दिया जाए तो अंडरलाइन फिगर के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 ऐड नहीं करते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 आप रूल में आपको बताया गया है कि इन डेसिमल द एंडिंग ज़ीरोज़ आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि जब भी आपके पास जो डेसिमल में नंबर होगा या डेसिमल में कोई भी फिगर होगा तो जो एंड वाले 0 होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 8 के बाद अगर एक डिजिट है, एक 0 लगा देती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 और डेट 0 इज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। जबकि मुझे जो आंसर देना है वो देना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसलिए मैंने जो पॉइंट वाला नंबर है यहाँ पे एंड में 0 नहीं लगाया। यहाँ पे मैंने एंड पे 0 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे होल नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। और आपने रूल नंबर 5 में पढ़ा हुआ है कि इन होल नंबर्स द एंडिंग ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आप एंड पे 0 लगाएं, बट पॉइंट वाले नंबर में आप एंड पे 0 नहीं लगाएंगे। जो बाकी डिजिट्स आपके बच जाएंगे वो 0 नहीं लगाएंगे। ओके, सी पार्ट, सी में क्या है, 0.00301885 और आपने आंसर देना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। तो आप अगर काउंट करें 1 2 3 4 तो ये आपका 4th नंबर बनता है। बट सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं हो रही। तो जो आपने रूल पढ़ा हुआ है, इन डेसिमल द ज़ीरोज़ बिफोर द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये जो 3 ज़ीरो हैं इनसे पहले कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। सो ये तीनों ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आप ये जस्ट एज अ प्लेस होल्डर यूज़ हुए हुए हैं, आप इनको काउंट में नहीं लाएंगे। तो आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 है, सेकंड 0 है, तो ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में है, 1 2 3 एंड 4th सिग्निफिकेंट फिगर आपका 8 है। इसको आपने अंडरलाइन करना है और नेक्स्ट को ऑब्ज़र्व करना है।
तो जब आप नेक्स्ट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पे ये 5 है। आपको पता है जब 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो आप अंडरलाइन फिगर में एक नंबर ऐड कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 है तो 8 में एक नंबर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9, 3 0 1 9। अब ये जो ज़ीरो हैं आप कहेंगे कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है तो ये ज़ीरो तो नहीं आएंगे, ये ज़ीरो आएंगे क्योंकि पहले वाले जो ज़ीरो हैं वो एज अ प्लेस होल्डर साथ में इसके आते हैं। जबकि ये जो 8 के बाद एक डिजिट है, और मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन फिगर के बाद जितने भी डिजिट्स हों उतने ज़ीरो लगा दें, बट वो ज़ीरो तब लगाने हैं जब आपके पास वैल्यू होल नंबर में हो। होल नंबर में यहाँ पे आपके पास पॉइंट में नंबर है, पॉइंट में अंडरलाइन फिगर के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो ऐड नहीं करने। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डैट इज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी पार्ट भी आपका हो गया, डी पार्ट कर लेते हैं। 6396 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, डी पार्ट में वो इसने नंबर दिया और वो कह रहा है इसको एक दफ़ा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करें और एक दफ़ा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करें। तो यहाँ पे कर लेते हैं। जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करेंगे 1 2, सेकंड वाले नंबर को अंडरलाइन करेंगे, थर्ड वाले को ऑब्जर्व करेंगे। 9 है, 5 से बड़ा है तो मीन्स इसमें एक नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 की जगह 4 कर लेंगे, 63 है तो ये 64 बन जाएगा। 64 और अंडरलाइन डिजिट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे। और ज़ीरो क्यों लगाए हैं मैंने, इसलिए लगाए हैं कि ये होल नंबर है, पॉइंट में नंबर नहीं है। सो एंडिंग ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट्स। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर अप्रॉक्सीमेटेड। ये डिपेंड करता है कि नंबर्स को अप्रॉक्सीमेट कैसे किया गया। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें कि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने राउंड ऑफ किया है। अच्छा, नेक्स्ट है, आपको बताया गया कि इसी नंबर को आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी राउंड ऑफ करें। तो नेक्स्ट है 6396। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 2 3, थर्ड नंबर आपका ये बन रहा है। फोर्थ वाले को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे 6 5 से बड़ा नंबर है ऑब्वियसली, तो 9 में एक नंबर ऐड हो जाएगा। और आपको पता है जब 9 में 1 ऐड हो जाएगा, 9 और 1 10, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और इधर 1 कैरी चला जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो ये 39 में जब 1 ऐड होगा तो ये 40 बन जाएगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6 40 और अंडरलाइन फिगर के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा देंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी इसका आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आंसर 6400 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आंसर 6400। यहाँ पे अभी आप कर लें, ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट है मेरे पास 9.9999, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और समझने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है 1 2 3। थर्ड नंबर को अंडरलाइन कर लें, फोर्थ वाले को ऑब्जर्व करना है। 9 है ऑब्वियसली 5 से बड़ा है तो पीछे वाले नंबर में एक नंबर ऐड होगा, मतलब 9.99 में एक नंबर आपने ऐड करना है। तो आप इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं। 9.99 एक नंबर ऐड हो गया है, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 9 and 1 10, अगेन 0 1 कैरी, 9 and 1 10, तो ये आ जाएगा आपका 10.0। आंसर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है तो आपने आंसर देना है 10.0। यहाँ पे 0 0 है तो जस्ट एक 0 यहाँ पे ऐड करेंगे, सेकंड वाला ऐड नहीं करेंगे। क्यों करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, 4 में नहीं देना। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल में आपको पता है कि जो एंडिंग ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होते हैं। अभी एफ़ पार्ट में आ जाए। एफ़ पार्ट है आपके पास 8.076, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है 1 2 3। थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर ये है, फोर्थ ये है। थर्ड वाले को अंडरलाइन कर लिया, फोर्थ को ऑब्जर्व कर लिया, 5 से बड़ी वैल्यू है तो इसमें ऑब्वियसली एक नंबर ऐड कर देंगे, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 8.08।
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर आ गया। दैट्स इट।